Welcome back, students. This is 11th class mathematics. 10th class mathematics, and today we will study about exercise 6.3. तो स्टूडेंट्स 6.3 के अपन ने 13 जो क्वेश्चन है वो टोटल 13 तक अपन ने कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे 14, यानी 14 वाला जो क्वेश्चन है वहां से अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करना है। ओके, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM and PR and median PM of another triangle PQR of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स इसमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू ट्राइंगल्स, फर्स्ट इज ABC एंड द सेकंड ट्राइंगल इज PQR, एंड दोनों ट्राइंगल में आपको मीडियंस दे रखी है। क्या दे रखी है? मीडियंस। ओके, और उनका जो रेशियोज है वो आपको क्या, सॉरी जो साइड रेशियोज है वो आपको प्रोपोर्शनल दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहले अपन ये ट्राइंगल जो है ना स्टूडेंट्स वो अपन क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ABCDEQR। So students, here you can see that we have two types of triangle. Okay, ABAC and median AD। तो मीडियन AD, ये AD एक मीडियन ले लेते हैं। मीडियन की क्या खास बात होती है? मीडियन जो है ना वो सामने वाली जो साइड है उसको इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। उसके बाद में ट्राइंगल PQR है, तो इसका जो मीडियन है वो क्या है, PM। मीडियन क्या है स्टूडेंट्स, PM। तो यहाँ पे आ जाएगा PM, क्या आ जाएगी इसकी, मीडियन। इस तरीके से एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा वाला ट्राइंगल ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अपने पास कितने तरीके के ट्राइंगल हो गए? वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड जो सेकेंड जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल कौन सा हो गया आपका, PQR हो गया। और मीडियन है AD और इसमें मीडियन क्या है, PM। अब ना गिवन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर में ABAC AD, ABAC AD, ABAC एंड AD। और आगे दे रखा अपन को PQ PR एंड PM।
तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसमें साइड्स दे रही है पी क्यू, फिर दे रही है पी आर, फिर दे रखा है मीडियन क्या दे रखा है पी एम। ये आपको गिवन है, ये जो रेशियो जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है रेशियो गिवन है। और प्रूफ करना है कि अच्छा देख लेते हैं एक बार डायग्राम में कौन सा रेशियो है, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ये रही ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। इस तरीके से गिवन है और अपने को इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स मेरे दिमाग में एक आइडिया है, ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ये वाला दोनों साइड रेशियो, इन दोनों साइड रेशियो इक्वल है। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, कौन सा एंगल ए एंगल पी के अगर इक्वल आ जाए, तो दो साइड रेशियो और वन एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। टू साइड रेशियो एंड वन एंगल इक्वल हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब अपने को क्या करना चाहिए इसके अंदर दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, वो देखते हैं। चलो तो मेरे पास टू साइड रेशियो इक्वल है, ये वाले दोनों एंगल इक्वल कैसे प्रूफ करूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। अपन एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जितनी एडी है ना उतनी, जितनी एडी है इसको एडी को आगे बढ़ाओ, जितनी एडी है ना उतनी एक लाइन और नीचे ड्रॉ कर दो। ये लाइन है ना कितनी ड्रॉ करनी है, जितनी आपकी एडी है उतनी आगे और ड्रॉ कर लो और इसको मिला दो फिर, और इसको अपन नाम दे देते हैं पॉइंट ए बी सी डी ई नाम दे दो। अच्छा ये सेम कंस्ट्रक्शन अपन है ना, वो जो साइड वाला जो ट्राइंगल है उसमें अपन ये सेम कंस्ट्रक्शन है ना वो अपन अप्लाई करेंगे। जितनी पीएम है उस पीएम को आगे बढ़ा दो और इन दोनों को आपस में मिला दो। इसको अपन नाम दे देते हैं पी क्यू आर एम, क्या नाम दें इसको, एस नाम दे, पी क्यू आर एस। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से की है, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, इस कंस्ट्रक्शन में आपको पता है एडी जो है वो किसके इक्वल है, डीई के। तो पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ आप लिखो टेक प्रोड्यूस एडी 8 point E such that produce AD 8 point E, यानी E तक बढ़ाओ इसको, E such that AD equal D, ठीक है। सिमिलरली PM इक्वल MS, PM इक्वल MS। अब आप लोग देखो AD DE के इक्वल है, AD DE के इक्वल है। अच्छा ये मीडियन थी, इसका मतलब BD जो है वो DC के इक्वल है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ना जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल जो होते हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, अगर डायगोनल है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को स्टूडेंट्स अपन पैरेललोग्राम कहते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये जो ए बी सी डी जो ये जो बना है ए बी सी ई, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये लाइन लिखनी पड़ेगी, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग टू ईच अदर, diagonals are bisecting to each other, so diagonals are bisecting to each other, so A B C E
PQRS आर पैरेललोग्राम। इसलिए ना ABCE और PQRS ये क्या हो गए आपके पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो इस पैरेललोग्राम में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब आगे देखो इसको, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद में यहाँ देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी AC जो है वो किसके इक्वल होगी, BE। AC इक्वल क्या आएगा, BE। एंड PR है ना वो किसके इक्वल होगी, QS। PR इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज है ना वो आप है ना इसमें रखो। AB अपॉन PQ की जगह तो AB अपॉन PQ। AC किसके इक्वल है, BE के। PR किसके इक्वल है, QS। और AD जो है वो अपॉन में क्या है, PM इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। AD अपॉन PM जो है आप है ना इसको ऊपर नीचे 2 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता 2 से, अपन सेम नंबर से ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते। 2AD किसके इक्वल है, AD का डबल। 2AD का मतलब क्या है, AD का डबल किसके इक्वल होगा, AE। क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो AD का जो डबल है वो किसके इक्वल होगा, AE के इक्वल होगा। वैसे है ना PM का जो डबल है वो किसके इक्वल होगा, PS के इक्वल होगा। तो चलो स्टूडेंट्स ये चीज है ना अपन यहाँ लिख देते हैं आगे। AB अपॉन PQ इक्वल है BE अपॉन QS इक्वल टू AD को मैं लिख सकता हूँ AD का ट्वाइस इज इक्वल टू AE और PM का ट्वाइस क्या होगा, PS की। ये आ जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया, AB अपॉन PQ इक्वल है BE अपॉन QS। BE कहाँ से आ गया, अच्छा BE अपॉन QS, ये रहा BE अपॉन QS इक्वल है AE अपॉन PS। तो देखो मेरे पास है ना दो ट्राइंगल है, ये वाला, एक तो ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल के साइड रेशियो के आगे इक्वल आ गए। देखो ये साइड रेशियो ना इन दोनों ट्राइंगल के, कौन सा, ABE PQS। ABE और PQS इन दोनों ट्राइंगल के साइड रेशियो जो है वो क्या आ गए, अपने पास इक्वल आ गए। अगर साइड रेशियो इक्वल है इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा अपने इरेज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ना साइड रेशियो क्या आपका इक्वल है। साइड रेशियो इक्वल इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ABE, सो ट्राइंगल ABE सिमिलर होगा ट्राइंगल PQS। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल कौन सा, ABE PQS के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एंगल है। देखो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड रेशियो भी इक्वल होते हैं और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना इक्वल। तो ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू PQS इसका इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये वाला एंगल है ना इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। इस एंगल का नाम बताओ BAE। अच्छा यहाँ पे लिख देना SSS और सो BAE एंगल BAE इक्वल टू एंगल QPS।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे आपने ना इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया, वैसे अपन है ना इस ट्राइंगल को भी इसके सिमिलर कर सकते हैं। कौन सा? AEC को PSR के क्या कर सकते हैं? सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देंगे अपन, डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के क्या आएगा? इक्वल आएगा। EAC एंगल EAC इक्वल टू एंगल, इस वाले एंगल का नाम बताओ SPR। ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? सिमिलर, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ देखो आगे, इन दोनों एंगल को आपस में ऐड करो। BAE को EAC के साथ ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों ऐड करोगे तो एंगल BAE प्लस एंगल EAC इक्वल है QPS प्लस SPR। इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे, कौन सा? BAE EAC, ये इसको ऐड करोगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा BAC इक्वल होगा QPR। अब देखो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया? इक्वल प्रूफ हो गया। और दो साइड रेशियो भी इक्वल अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी अपने को गिवन है। AB/PQ इक्वल है SE/PR। देखो अब देखो इन दोनों चीजों को देखो आप, ये तो गिवन था और ये अपन ने प्रूफ किया था, एंगल है ना इक्वल, अपन ने क्या किया स्टूडेंट्स? प्रूफ किया। AB/PQ, तो देखो AB/PQ इक्वल है SE/PR, SE/PR, दो साइड रेशियो इक्वल हो गए। अच्छा, इन दोनों साइडों के बीच का एंगल भी हमने क्या कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये आपको सिमिलरिटी का जो थ्योरम करवाई थी, जो रूल बताया था, वही रूल आ गया वापस कि अगर टू साइड रेशियो और वन एंगल अगर इक्वल है, टू साइड रेशियो और वन एंगल अगर इक्वल है, तो ऐसे दो जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? सिमिलर होंगे। ऐसे जो दो ट्राइंगल है वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इसलिए अपन है ना इन ट्राइंगल्स को स्टूडेंट्स सिमिलर कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे लिख देना नीचे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और रूल क्या लिखोगे? टू साइड रेशियो वन एंगल, यानी SAS रूल। SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? सिमिलर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15। A vertical pole of a length a vertical pole of a length 6 meter cast a shadow 4 meter long. Shadow 4 meter long on the ground. On the ground, and at the same time
at the same time a tower costs a shadow 28 meter long, shadow 28 meter long. Find the height of the tower. Find the height of the tower. तो स्टूडेंट्स टावर की अपने को क्या करनी है, हाइट जो है वो अपने को स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 मीटर कॉस्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। जैसे कि एक 6 मीटर का पोल है, ठीक है, और इसकी जो शेडो है यानी कि परछाई जो है ना वो कितनी है, 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये पोल हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, इसको मिला देते हैं और ये बन गया एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अच्छा, उसी टाइम एट द सेम टाइम ए टावर पोस्ट्स ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग। इससे भी एक लंबा टावर है, जैसे ये ना 6 मीटर दे रखा है, इससे लंबा। ये तो क्या था, ये तो एक छोटा सा पोल था जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर। अब अपन एक टावर लेंगे जो इससे भी क्या होगा, लंबा होगा। लंबा मुझे कैसे पता चला कि टावर इससे भी लॉन्ग होगा, कैसे पता चला, क्योंकि उसकी जो परछाई जो है, शेडो है, वो क्या ज़्यादा है। अब जो जितना ज़्यादा लंबा होगा उसकी शेडो भी उतनी ही ज़्यादा ही होगी, आपको ही पता है। तो चलो मैंने एक टावर ले लिया यहाँ पे इतना लंबा, ठीक है, और इसकी जो शेडो है वो आ गई 28 मीटर। इसको नाम दे देते हैं PQR। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और ये आ गया अपने पास PQR। तो एक तो ट्राइंगल हो गया ABC और दूसरा ट्राइंगल हो गया PQR। 6 मीटर, ये है आपके पास 4 मीटर, ये है 28 मीटर, ये आपको दे नहीं रखा है। एक चीज, सेम टाइम की बात हो रही, सेम टाइम है ना, जैसे सन यहाँ पे है ना, तो सन की जो किरणें होती हैं, रेज होती है ना, वो ना इनके साथ है ना इक्वल एंगल बनाएंगी। यानी कि ये वाला एंगल है ना इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री ऑब्वियसली इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग है ना चीज ध्यान में रखना, अगर है ना किसी एक टाइम पर शेडो के साथ जो ये जो एंगल्स बनते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल्स भी ना स्टूडेंट्स आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये चीज जो है ना वो आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। अब देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अच्छा, ट्राइंगल जब सिमिलर है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं और साथ साथ में साइड रेशियो भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। तो साइड रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, फिर CA अपॉन RB, साइड रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब है ना अपने को फाइंड करने के लिए क्या कहा है, अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की स्टूडेंट्स आपको हाइट जो है वो अपने को क्या करनी है स्टूडेंट्स, फाइंड करनी है। यानी आपको ये बताना है कि टावर कितना लंबा है, कितना हाइट का है। तो स्टूडेंट्स टावर की अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो आप एक काम करो, इसमें यहाँ देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, तो ये वाला ले लो। AB की वैल्यू कितनी है, 6,
पी क्यू की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। बी सी कितना है 4, क्यू आर कितना है 28। बस ये इससे अपना काम चल जाएगा। आगे वाला साइड रेशियो जो है वो आपको अब ना कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो पी क्यू इंटू 4, 28 इंटू 6, 4 को ले जाओ नीचे, 28 इंटू 6 फोन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 28 इंटू 6 अपॉन में 4। इसको सॉल्व कर लेना और पी क्यू की वैल्यू जो है वो मुझे बता देना कितनी है ये। इस तरीके से आपको ना ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है जो बेहद ही आसान था वो आपने कर लिया। अच्छा, इससे पहले जो अपने क्वेश्चन किया था 14 वाला, तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी थी। तो आप ना उस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार उसकी ना प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो दिमाग में बैठेगा। आप सोच रहे हो गुरुजी ने एक बार बता दिया और वो दिमाग में छप जाएगा हमेशा के लिए परमानेंट, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको कम से कम जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद हैंड प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। खुद प्रैक्टिस करो, हाथ से प्रैक्टिस करो बार बार। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हैंड प्रैक्टिस मांगता है। हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका कुछ हो सकता है, वरना तो आप सोच रहे हो कि अपन ऊपर से पढ़ लेते हैं, केवल ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें फिर कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों। अब ये वाली जो एक्सरसाइज थी 6.3, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो और कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। If AD and PM are medians of a triangles, are medians of a triangle ABC and PQR, respectively, where ABC respectively where triangle ABC similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ इक्वल होगा AD अपॉन PM। ये दे रखे, ये दे रखा आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड PQR, और दोनों ट्रायंगल जो है वो स्टूडेंट्स आपको क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। चलो सबसे पहले अपन ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा। ये वाला जो ट्रायंगल है इसका अपन नाम लिख लेते हैं ABC। ये वाला जो ट्रायंगल है इसका अपन नाम लिख लेते हैं PQR। इसके अंदर जो मीडियन है वो क्या है AD। इसके अंदर जो मीडियन है वो क्या है PM है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ जो मीडियन है वो है AD और यहाँ पे जो मीडियन है वो क्या है PM है। दिस इज द ट्रायंगल ABC and this one the triangle is PQR, and this is also given both triangle are similar, both triangle are similar. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Students you know ये ना यहाँ पे P है, कंफ्यूज मत हो जाना, और आगे क्या है इसके Q है। तो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी हैव
बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट्स, सिमिलर। तो बोथ ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों के साइड रेशियो और दोनों के सारे एंगल वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी अपॉन पी क्यू, एक तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल होगा पी के, बी है ना वो क्यू के इक्वल होगा, सी है ना वो आर के इक्वल होगा। साइड रेशियो में ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी ए अपॉन आ पी। ये दो चीजें ना आप ना आंख मीच के ना लिख सकते हो। अगर है ना टू ट्राइंगल्स अगर एक दूसरे के सिमिलर है तो उनके एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, अपने को तो प्रूफ ये करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ये मिल गया मेरे को एक तो, लेकिन मेरे को ये नहीं मिल रहा ए डी अपॉन पी एम, ये अपने को नहीं मिल रहा ए डी अपॉन पी एम। तो स्टूडेंट्स ए डी अपॉन पी एम मिलने का एक तरीका तो है मेरे पास, लेकिन ए डी नहीं आएगा उसमें, बी सी बी डी आ सकता है। चलो यहाँ देखो, देखो एक इस पे थोड़ा सा गौर करना, बी जो है ना वो क्यू के इक्वल है, ये वाला एंगल है ना इस एंगल के क्या है, इक्वल है। अच्छा ए सी अपॉन पी क्यू, ये तो ये रहा, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू, ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू, और साथ में आगे है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। एक बात बताओ कि बी सी को आप 2BD लिख सकते हो क्या, बी सी को अपन 2BD बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन है, एडी क्या है, मीडियन है। और ये जो मीडियन का ये जो पॉइंट डी है ना वो बी सी को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बी डी और डी सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो बी डी का अगर आप डबल कर दोगे तो भी बी सी का इक्वल आएगा, और बी डी सी डी, ये जो है ना डी और सी, इसका भी अगर आप ट्वाइस करते हो तो भी वो बी सी के क्या आएगा, इक्वल आएगा, डबल करते हैं। जैसे कि मान लो ये 5 है और ये 5 है, तो आप 2BD यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 10 हो जाएगी, और इसको भी करोगे तो भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि BC जो है वो किसका प्लस है, BD प्लस DC। अच्छा BD और DC इक्वल है तो DC की जगह मैं BD लिख सकता हूँ, BD और BD क्या हो जाएगा, 2BD। तो स्टूडेंट्स BD और BD किसके इक्वल आ जाएगा, 2BD। तो BC की जगह अपन लिख सकते हैं 2BD। तो यहाँ BC की जगह मैंने लिख दिया 2BD। QR की जगह लिख सकता हूँ मैं 2QM, 2 से 2 को काट देना। अब देखो क्या है मेरे पास, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM, BD अपॉन QM। अच्छा ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो दो साइड रेशियो और वन एंगल, दो साइड रेशियो और वन एंगल, तो यानी ये वाले जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या प्रूफ कर दिए मैंने, सिमिलर। ये वाला और ये वाला क्या हो गया, एक दूसरे के सिमिलर हो गया। तो ये चीज आपको वापस लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम। अच्छा एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ऑलरेडी अपने को पता है बी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू की। अब टू साइड रेशियो, देखो ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, टू साइड रेशियो और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, ए बी डी जो ट्राइंगल है वो पी क्यू एम ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया।
अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इन दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ लिख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल ए डी अपॉन पी एम। अच्छा, इसको सॉरी डी ए अपॉन एम पी लिख देना, लेकिन बाद में उसको चेंज कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डी अपॉन ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। इस बीच वाले को आगे वाली नीचे, इस बीच वाले टर्म को इरेज कर देना और ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना मीडियन वाले, इसमें शायद 3 या 4 क्वेश्चन है मीडियन वाले। इनकी आप बार बार है ना हैंड प्रैक्टिस करो, बार बार जितनी ज़्यादा आप हैंड प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा ना ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वीडियो में अपन 6.4 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।